Good morning, class 7. In previous class, we have read about different ways of taking food from the second chapter, nutrition in animals. I think so, है ना. न्यूट्रिशन इन एनिमल था सेकंड चैप्टर. तो उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड में पढ़े थे. जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या था, अमीबा एंड पैरामीशियम. देखिए अमीबा ऐसे 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 होता है ना, उसका फूड कैसे होता है, ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है ना, और ऐसे आगे बढ़ता है ऐसे ऐसे करके, और उसको खाना को निगल लेता है, इंगल्फ कर लेता है ना. इंगल्फिंग ऑफ फूड पढ़े थे हम लोग, इसके बारे में पहला पढ़ चुके हैं. अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं आगे. तो नेक्स्ट पॉइंट है चैप्टर 15 में. नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिएगा, बुक निकाल लीजिएगा. मोस्ट ऑफ एनालिड्स सच एज लीच. एनालिड आप लोग पूछेंगे एनालिड का मतलब क्या होता है. एनालिड नहीं पता है तो आप लोग अभी थोड़ा सा बता देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. तो एनालिड्स जैसे बहुत सारा एनिमल, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, है ना. तो सबको हम लोग ऐसे ही कॉमन वे में तो कुछ नहीं बोल सकते ना, सबका एक डिवीज़न दिया गया होगा, है ना. सब चीज़ को बांटा गया है. तो उसी तरह एनिमल लोग का क्लास, ऑर्डर, डिवीज़न ये सब बांटा गया है, जिसमें से फाइलम में आता है एनालिड्स. और मतलब क्लासीफाई किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, नेमिंग दिया गया है, अलग अलग तरह से बांटा गया है, जिसमें से एनालिड्स एक फाइलम है ना. और इस एनालिड्स में क्या क्या आते हैं, वैसे एनिमल्स या वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें हड्डी नहीं होता है. दैट इज़ कॉल्ड, जिसमें हड्डी नहीं होता उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनवर्टिब्रेट कहते हैं ना. इनवर्टिब्रेट का मतलब जिसमें हड्डी नहीं होता. तो एनालिड्स वैसे ही में आते हैं जिसमें हड्डी नहीं होता. और एनालिड्स का एग्जाम्पल क्या पूछेगा आप, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा जीव है जिसमें नहीं होता हड्डी. तो लीच का मतलब केचुआ. तो अभी बारिश का दिन है, आप लोग सब लोग देख रहे होंगे आसपास कितना सारा केचुआ निकला हुआ होता है ना. तो एनालिड्स का मतलब इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म होता है जिसको क्लासीफाई किया गया है एनालिड्स में फाइलम के थ्रू, है ना. तो ये है, जिस तरह फाइलम एनालिड्स है उसी तरह आर्थ्रोपोड्स भी है. आर्थ्रोपोड्स भी एक फाइलम है जो कि इनवर्टिब्रेट है, उसमें भी हड्डी नहीं होता है. जैसे कि एग्जांपल देखिए, एंड आर्थ्रोपोड सच एज बटरफ्लाइज, बीज, इंसेक्ट्स, मस्क्यूटोज suck their specialized food using their mouth parts. ये क्या करते हैं, इनका एक माउथ पार्ट दिया गया जिससे ये क्या करते हैं, शक करते हैं, चूस लेते हैं. खून देखते हो ना आप लोग, हम लोगों के सर पे लाउस होता है ना, जिसको आप लोग हिंदी में ढील बोलते हो. वो भी क्या करता है, शक करता है, हम लोगों का खून को चूसता है. तो उसी तरह लीच भी क्या करता है, शक करता है. अगर उन लोगों को भी कुछ खाना तो वो लोग शक करते हैं, चूस के ऐसा करके निकालते हैं ना. ऐसा नहीं है कि उन लोग को मुंह दिया गया तो उन लोग चबाते हैं. उन लोग में हड्डी ही नहीं होता है. एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स ये सब इनवर्टिब्रेट है. इनवर्टिब्रेट का मतलब हड्डी ही नहीं होता है. तो ये लोग शक करते हैं. जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर देखते हैं ना, हम लोगों का खून पीते हैं. इंसेक्ट भी देखते हैं, उन लोगों को कुछ चाहिए, कुछ भी लेना तो वो लोग शक करते, कोई खा पाते नहीं है. जिस तरह मधुमक्खी भी देखें आप लोग. बटरफ्लाइज क्या करते, बटरफ्लाइज फ्लावर में बैठते हैं और वो भी शक करते हैं उसमें से, है ना. तो ये सारा क्या है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स ये सब क्या करते हैं, शक करते हैं. जो माउथ का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है, अलग पार्ट बनाया गया उन लोगों का जिसमें उन लोग शक करते हैं. देखिए, हायर एनिमल दैट हैव स्ट्रॉन्ग जॉज एंड टीथ इंजेस्ट द सॉलिड फूड देन च्यू इट यूजिंग टीथ एंड टंग. देखिए क्या होता है ना, जो हायर एनिमल, बड़े एनिमल होते हैं जिसका जबड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग खाना को चबाते हैं. जैसे कि हम लोग भी उसमें से एक हैं, है ना. ह्यूमन है, ह्यूमन से ज़्यादा एनिमल्स लोग हैं. देखिए ये यूजिंग टीथ एंड टंग, जीभ और दांत के थ्रू उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं और खाना को डाइजेस्ट करते हैं. कंपेयर अ बर्ड, काव एंड मंकी. आप लोगों को, और अ मैन, आप लोगों को बोल रहा है कि कंपेयर कीजिए. एक काव है, बर्ड है, एक काव है, मंकी है और मैन है, टेकिंग द फूड. ये लोग को आप सोचिए कि सब लोग क्या एक तरह से खाना खाते हैं.
है ना। एक तरह से कोई भी खाना नहीं खाते हैं। क्या है, आप सोचिए ना, मंकी को खाना खाते देखे होंगे, छीन के कुछ लेकर जाता, अलग तरीका उन लोगों का खाने का, सब लोगों का डिफरेंट वेज है। तो देयर मोड ऑफ टेकिंग फूड डिफर, देखिए क्या होता है, डिफर लिखा हुआ, उन लोगों का देयर मोड्स ऑफ टेकिंग फूड, उन लोगों का खाने का जो तरीका है वो क्या डिफर करता है, अलग है। जैसे कि अ काव ग्रेजेस, क्या होता है काव, आप लोगों को पता है काव क्या करता है, ग्रेज करता है, मतलब चरता है ना, सॉरी चरती है, गाय ऐसे करके मतलब ग्रेज करती है, चारा को क्या करती है, पूरा दांत से या घास वास जो ज़मीन पे होता है उसको चर करके अपने दांत से ऐसे खींच के खाती है। वाइल अ मंकी और अ मैन यूजेस हिज 4 लिम्स, और हम लोग ह्यूमन लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मुंह तो खाना पे लगाते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं 4 लिम्स। 4 लिम्स का मतलब होता है हैंड्स, और वही आप लोग आगे पढ़िएगा जब बड़े क्लास में जाइएगा तो, या आगे इसमें ही आप लोगों को लिखा हुआ होगा, हैंड लिम्स का मतलब होता है पैर। तो 4 लिम्स हम लोग यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। ब्रिंग, देखिए लिखा हुआ है ब्रिंग द फूड टू द माउथ फॉर टेकिंग इट, है ना। क्या करते हैं, मुंह के सामने खाना लेकर आते हैं और उसको हम लोग खाते हैं हाथ से, 4 लिम्स के हेल्प से। तो सबका खाने का तरीका अलग है। काव ग्रेज करती हैं, मंकी और जो मैन है, ह्यूमन है जिसमें हम लोग आते हैं, वो लोग हम लोग खाना को मुंह के सामने लाते हैं। बर्ड अलग तरीके से खाती है, दाना को उन लोग एक एक करके चुगती है ना। तो सबका तरीका अलग अलग है खाने का। तो हम लोग एक एक करके सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला एनालिड्स के बारे में पढ़े। एनालिड्स ये लोग क्या करते हैं, शक करते हैं। शक का मतलब देखिए यहाँ पे SUC के, शक का मतलब चूसना, है ना। अब आते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये अब हम लोग मेन जो हम लोग ह्यूमन है उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो लोग खाना डाइजेस्ट कैसे करते हैं। देखिए, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। आप लोगों को पता हम लोग क्या करते हैं, खाना पहले खाते हैं, उसको क्या करते हैं माउथ में लेते हैं, उसको खाना को पचाते हैं और उसके बाद उसका यूटिलाइज करते हैं, पेट में यूटिलाइज होता है ना। तो देखिए, द अनयूज पार्ट ऑफ फूड्स आर डिफेकेटेड, है ना। और वो क्या होता है, जो अनयूज पार्ट है, जिसको यूज़ नहीं करते हैं, वो क्या होता है, ख़त्म, खराब हो जाता है, हट जाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड पासिस थ्रू अस, देखिए फ्रॉम अ माउथ द फूड पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स। आप लोगों को भी पता है कि जब हम लोग मुँह से खाना खाते हैं तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, पास होता है, जो बहुत सारे ऑर्गन्स के होते हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे, ओसोफेगस है, मुंह के फूड पाइप है, उसके थ्रू जाता है, डाइजेस्ट होता है, उसका डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनस के थ्रू बाहर निकलता है, बहुत सारा उसका प्रोसेस है ना। तो उसके बारे में आगे पढ़िएगा। और all their organs from the all these organs from the digestive system, ये कहाँ, ये जितना भी ऑर्गन्स है ये कहाँ पे है, डाइजेस्टिव सिस्टम में है ना। जो खाना डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसका अलग ऑर्गन है, सबका अलग अलग ऑर्गन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ा रहे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में, ठीक है। तो डाइजेशन इन ह्यूमन, देखिए डाइजेशन इन ह्यूमन कैसे होता है। पहले हम लोग माउथ में खाना लेकर आते हैं, उसको चिव करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद वो यूटिलाइज होता है। जो यूज़ का पार्ट नहीं है वो ख़त्म हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। और बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन होते हैं, उसी के थ्रू खाना डाइजेस्ट होता है। धीरे धीरे करके आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। इतने दूर तक होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।